जहाँ पे भी कंट्री हो, वर्ल्ड हो, जहाँ पे भी रीजन हो, वो सबसे अप्रोच होता है नेशनल हाईवेज का। और हमारा रीजन सफ़र कर रहा है आज से नहीं, पिछले कई डेकेड्स से। और आज के डेट में हमारी कुछ वर्सन हो गई है, 15-15, 10-10 दिन की हमारी हाईवे जो है डिस्कनेक्टेड रहती है। तो उन्होंने वो नोट किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने हमने बात रखी है, दे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक। तो मेरे ख्याल से ऐसा फोरम हमें ज़रूरत थी ताकि हमारी बात आगे पहुंचे। उस रीजन की इकॉनमी सफ़र करेगी जब तक उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है। सो वी हैव बीन एश्योर्ड दैट दिस विल बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। और जो हमारी प्री बजट सेशन मुलाकातें होती थी, जो हमारा फीडबैक होता था, उसको हमने उनके सामने रखा कि हम ऑलरेडी मिले हैं। इस साल हमें कोई फीडबैक नहीं लिया गया स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही फीडबैक लेंगे और अनाउंसमेंट करेंगी गवर्नमेंट जे.एंड.के गवर्नमेंट का जो बजट होता है एलोकेशंस। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांडें रखी है पिछले साल जब हम इन पर्सन उनको मिले हैं। सो लेट्स होप कि वो डिमांड वो मद्देनज़र रख के बजट में एलोकेशन रखें, क्योंकि हमारी डिमांड जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एंड टू सेव द प्रेजेंट बिजनेसेस। जहाँ पे भी कंट्री हो, वर्ल्ड हो, जहाँ पे भी रीजन हो, वो सबसे अप्रोच होता है नेशनल हाईवेज का। और हमारा रीजन सफ़र कर रहा है आज से नहीं, पिछले कई डेकेड्स से। और आज के डेट में हमारी कुछ वर्सन हो गई है, 15-15, 10-10 दिन की हमारी हाईवे जो है डिस्कनेक्टेड रहती है। तो उन्होंने वो नोट किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने हमने बात रखी है, दे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक। तो मेरे ख्याल से ऐसा फोरम हमें ज़रूरत थी ताकि हमारी बात आगे पहुंचे। उस रीजन की इकॉनमी सफ़र करेगी जब तक उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है। सो वी हैव बीन एश्योर्ड दैट दिस विल बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। और जो हमारी प्री बजट सेशन मुलाकातें होती थी, जो हमारा फीडबैक होता था, उसको हमने उनके सामने रखा कि हम ऑलरेडी मिले हैं। इस साल हमें कोई फीडबैक नहीं लिया गया स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही फीडबैक लेंगे और अनाउंसमेंट करेंगी गवर्नमेंट जे.एंड.के गवर्नमेंट का जो बजट होता है एलोकेशंस। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांडें रखी है पिछले साल जब हम इन पर्सन उनको मिले हैं। सो लेट्स होप कि वो डिमांड वो मद्देनज़र रख के बजट में एलोकेशन रखें, क्योंकि हमारी डिमांड जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एंड टू सेव द प्रेजेंट बिजनेसेस। और कौन सी डेलीगेशन मिली थी? टूरिज्म, जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, होटल के रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस बोट के प्रेसिडेंट। थैंक यू कि हमारे कल्चर के लोग, कल्चर जो हमारा लोग हैं हमारे, जो कश्मीर के आप देखेंगे यस्टर ईयर्स में वो सफ़र कर रहे हैं। हमने उनके लिए कश्मीर फिल्म सिटी का डिमांड रखा है और उनके लिए एलोकेशन मोर टाइम इन डीडी कश्मीर भी बोला है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो वर्सन सिचुएशन हो गई है, उसके लिए हमने इनको कहा है कि इट शुड बी मेड अकाउंटेबल कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या एवेन्यूज़ हैं। जब आपका रोड बंद रहा तो गाड़ियाँ तो बंद ही रहेंगी, तो हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस? भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन ऑनरेबल एमपीज और मिनिस्टर से मिला, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजू प्रताप रूडी और भी कुछ एमपीज थे। हमारी दो डिमांडें थी जो हमने डेलीगेशन के सामने रखी। एक, जो हमारा नेशनल हाईवे है जो आए रोज़ बंद होता है और 7-7 दिन बंद रहता है, और जिसकी वजह से कश्मीर में बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों की गलत होती है। अगर कहीं मिलता भी है तो वो इतना आम आदमी एफर्ट नहीं कर सकता, किसकी उसकी कीमतें आसमान को छूती है। दूसरा, जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँ, ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ टूरिज्म जो है वो रीढ़ की हड्डी है यहाँ की इकानमी की। और जो एयर फेयर है वो बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये दो इशूज़ हमने लाई। एक तो इस रास्ते को जल्द से जल्द आमद रफ्त के लिए 24 घंटे चले या 12 महीने चले, इसके लिए उसको बनाया जाए। और दूसरा, जो एयर फेयर है उसको नीचे लेवल तक लाया जाए, ताकि यहाँ जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है जो पिछले 1 साल से खसारे में चल रही, चाहे वो 370 के बाद, चाहे कोविड की वजह से यहाँ टूरिज्म नहीं आ रहा था, हमने यही डिमांड की है, हमने यही उनके सामने अपील की, यही बात रखी है कि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे यहाँ के बहुत से खानदान हैं जिनकी रोज़ रोज़ पे है, आसानी से चले।